गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 86। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 9वीं और ये वर्कशीट है 20 फरवरी की। संविधान निर्माण हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से, सरोजिनी नायडू से, अब्दुल कलाम आज़ाद से। ये संबंधित है महात्मा गांधी से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, अब रिक्त स्थान भरना है। भारतीय संविधान की आत्मा डैश में बसती है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में बसती है। ओके, अब चलते हैं। संविधान संशोधन किसे कहते हैं? संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना। संविधान में जब कुछ चेंज लेकर आया जाता है तो उसको संविधान संशोधन कहते हैं। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। संविधान में समय समय पर किए जाने वाले बदलावों को संविधान संशोधन कहा जाता है। अब करेंगे हम अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे क्या कहते हैं? संविधान की उद्देशिका कहते हैं। तो चलिए करते हैं इनके आंसर्स को। संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? बुनियादी बेसिक मूल्यों से। ठीक है, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। इसी प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई? अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान के दर्शन, उद्देश्य और मूल्य का छोटा सा परिचय देने के लिए संक्षेप में परिचय देने के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। हमारे संविधान निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है? हमारे संविधान निर्माण के पीछे का दर्शन स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने वाले मूल्य और दिशा निर्देश है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं, जैसे लोकतांत्रिक शासन, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह हमें कानून के दायरे में रहकर जीवन जीने की आज़ादी देता है। सरकार की शक्ति और कामकाज के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। अगर संविधान नहीं होता तो सोचो कि कोई भी लीडर आया, कोई भी नेता आया, अपना कुछ भी आके मनमानी करने लगा, तो सरकार जांचने के लिए क्या होता? रूल रेगुलेशन नहीं होते तो फिर प्रॉब्लम होती बहुत सारी। सरकारें निरंकुश हो जाती, हमारे मूलभूत अधिकार नहीं मिल पाते, कोई निश्चित नियम कानून नहीं होते, छुआछूत, जाति भेदभाव, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों को रोक पाना मुश्किल होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है? भारतीय संविधान में भेदभाव को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 में जितने भी नागरिक हैं, मतलब हम सभी नागरिकों को विधि के समानता और विधियों को समान संरक्षण दिया गया है, यानी कि सभी इक्वल हैं, मतलब कानून के हिसाब से, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन है। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? हमें संविधान के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये नियम नागरिकों के हित के तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए भी ये आवश्यक है कि सभी नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की वर्कशीट। इसको समझने की कोशिश किया करो, समझोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।